दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं पाइवट टेबल। यहां पर मैंने एक जीएसटी का डेटा लिया है, काफी बड़ा डेटा है और उसके अंदर हम पाइवट टेबल का यूज करके एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि पाइवट टेबल का यूज करके आप अपनी जीएसटी की रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने पाइवट टेबल को समझाने के लिए एक ये डेटा लिया है। यहाँ पर क्या है, कस्टमर के नेम की लिस्ट है और जीएसटी नंबर है उनका, और सेल्स 5% उसका टैक्स है, सेल 12% उसका टैक्स, और सेल 28% और उसका टैक्स अमाउंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ रिपीटेड बिल कटे हुए हैं। ये एक महीने में 1697 बिल कटे हैं, 1696, एक हेडिंग भी है। बेसिकली ये मेरा पुराना डेटा है वैट वाला। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने हेडिंग चेंज किया है, ये वैट का डेटा है। मेरे पास समझाने के लिए फिलहाल यही था, तो मैंने चलो हेडिंग बदल देते हैं क्योंकि अब जीएसटी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये कस्टमर रिपीट हुआ है, इसके मतलब कई बार इसके बिल कटे हैं अलग अलग अमाउंट के। तो अब इससे हमें ये रिजल्ट ये निकालना है कि ये जो रिपीटेड कस्टमर है, रिपीटेड बिल कटे हुए हैं, उनको सब एक क्लब कर दें और इसी फॉर्मेट में ये हमारा डेटा हमें मिल जाए ताकि हम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकें। तो पाइवट टेबल लगाएंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप ये इस तरह से कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। मैं एक थोड़ा नीचे करके देख लेता हूं। ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो गया डेटा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके यहां पर अगर आपका नीचे टोटल वाला कॉलम है ना, उसको आप छोड़ देना, टोटल वाला नहीं लेना है आपको। इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पर जाएंगे और यहां पर ये पूछ रहा है कौन सी शीट में आपको डेटा चाहिए, पाइवट टेबल चाहिए। तो मैं न्यू शीट कर देता हूं। अगर इसी शीट पर चाहिए तो यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर लोकेशन इसको दे देंगे कि मुझे पाइवट टेबल इस जगह चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, आपको नई शीट में दिखाता हूं करके। और ये जो हमारा ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये है टेबल रेंज, जो मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप यहां से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ओके करते हैं। नई शीट खुल गई है हमारी, ये शीट नंबर 3 कर देता हूं मैं इसको। यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे चाहिए सबसे पहले कस्टमर का नेम। तो मैं यहां पर ड्रैग करके इसको यहां पर छोड़ दूंगा। यहां पर देखिए कस्टमर नेम आ गए हैं। इसके बाद मुझे चाहिए कस्टमर का जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर को मैं ड्रैग करके यहां छोड़ दूंगा। तो ये जो हमारा जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर आ गया है, इस नेम के यहाँ पर इसके नीचे आ गया, मतलब हर नेम के नीचे आ गया। जिसका है वो डाल रहा है और जिसका नहीं है वो ब्लैंक लिख रहा है। अब देखिए मैं इसको ठीक करना आपको बताऊंगा। पहले हम ये वैल्यू जो है इंसर्ट कर लेते हैं। अब मैं सेल्स को पकड़कर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ वैल्यू में छोड़ दूंगा। इसके बाद जीएसटी को पकड़कर इसके नीचे छोड़ देंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 हम सारे अमाउंट को यहाँ पर डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा। देखिए यहाँ पर जो कस्टमर नेम है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फील्ड सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हमें इस लेआउट में जाकर इसको करना है शो आइटम लेवल इन टेबुलर फॉर्म। इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे जीएसटी नंबर पर, फील्ड सेटिंग में, और फिर यहाँ पर लेआउट पर जाकर इसको हम टेबुलर कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो है ये अमाउंट नहीं दिखा रहा है, ये इसके काउंटिंग दिखा रहा है, लिखा ना काउंट ऑफ, यानी कि ये टोटल नहीं दिखा रहा है, ये गिनकर बता रहा है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ पर आपको इसमें जाकर सम कर देना है, समराइज वैल्यू में सम कर देना है और सबको 1 बाय 1 हम सम कर देंगे। तो अब इसने क्या किया है, सबका हमें यहाँ पर टोटल बता दिया है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक टोटल का कॉलम आ रहा है, जो ऊपर का अमाउंट है वही नीचे का अमाउंट है। यहाँ पर सब हर एक का टोटल बता रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे कस्टमर नेम में, फील्ड सेटिंग में, और ये क्या ना सब टोटल को हम कर देंगे नन। ऑटोमेटिकली होता है, इसको कर देते हैं नन और ओके। तो ये देखिए टोटल वाला जो कॉलम था वो गायब हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आ रही है, ये माइनस का बटन दिखाई दे रहा है आपको, प्लस माइनस का। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसका एक बहुत ही अच्छा यूज है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं पाइवट टेबल पर और वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऑप्शंस में जाऊंगा और यहाँ पर ये देखिए प्लस माइनस का बटन, इसको हम बंद कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब हमारा जो डेटा था वो हमारे फॉर्मेट में आ चुका है जो हमें चाहिए था। और ये जो ब्लैंक लिखा हुआ है, ब्लैंक जिसके टिन नंबर है, जीएसटी नंबर है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया है जैसे कि, और जिसका नहीं है वो यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ आ गया। अभी हम इसका और चेंजेस करेंगे, थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे अच्छी सी। मैं पाइवट टेबल को यहाँ इसको बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है 181 कस्टमर है हमारे, और जो कि रिपीट हो रहे थे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1697 एंट्रीज थी और यहाँ पर है 181 एंट्रीज। इसका मतलब ये सारी अमाउंट क्लब हो गया है और यहाँ पर जो हमारा डेटा था वो हमारे अकॉर्डिंगली आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि ये 5% सेल है, आपको ये कॉलम यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको पकड़ के ड्रैग करके लास्ट में ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, पूरा पहुंच जाएगा। और इसका जीएसटी अमाउंट भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लास्ट में।
तो ये 5% वाले दोनों कॉलम यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से आप इसको ड्रैग करके भी आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं। इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बटन। अब इसको मैं करता हूं कॉपी और एक नई शीट में पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट स्पेशल करके। यहां पर हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर और यहां पर वैल्यू और ओके। तो यहां पर हमारी पाइवट टेबल हट चुकी है। इसको मैं कर देता हूं डबल क्लिक ऐसे। सबसे पहले मैं ये जो ब्लैंक लिखे हुए हैं इनको मैं हटा देता हूं, कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एच दबाएंगे तो रिप्लेस का बटन आ जाएगा, रिप्लेस का ऑप्शन। इस पर मैं यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा और रिप्लेस विद ब्लैंक, रिप्लेस ऑल। तो ये हमारा जो ब्लैंक लिखा हुआ था ये पूरा ब्लैंक ही हो गया है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ हेडिंग को और ये ग्रिड लाइन में हटाता हूँ। यहाँ व्यू पर क्लिक करके ग्रिड लाइन पूरे को मैं सिलेक्ट करके इसको दे देता हूँ ग्रिड लाइंस। ओके, जैसे हमारा ये जो अमाउंट है कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, तो ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा। इसको मैं पूरे को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हम जाएंगे डेटा में और यहाँ पर हम जाएंगे सॉर्ट में। यहाँ पर मैं सबसे पहले सॉर्टिंग दूंगा 12% से, फिर 28 से और फिर 5 से। तो सबसे पहले सेल 12%, एड लेवल करेंगे, सेल 28%, एड लेवल और सेल 5%। जीएसटी को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेल होगी तो जीएसटी उसी के सामने है तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ओके कर देंगे तो ये देखिए जो 12% वाली सेल की थी उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। और इसी तरह से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई है, मैंने टोटल वाला कॉलम भी सेलेक्ट कर लिया था तो वो यहाँ पर आ गया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको हम लास्ट में बना देंगे। और देखिए यहाँ पर आ गए हैं ये, इसको फ्रीज करता हूँ थोड़ा, व्यू में जाके फ्रीज पेन, नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 28% वाला अमाउंट एक जगह आ गया है और 5% वाला एक जगह आ गया है। तो इस तरह से आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जीएसटी की रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपका इस तरह का डेटा है जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।